अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खता। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बिला मुकाबला बिल आखिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वाज़ेह है कि अपोजिशन की जानिब से असम्बली के क़याम के बाद शहबाज शरीफ को PAC का सरबराह नामजद किया गया था, लेकिन हुकूमत ने उन्हें ये ओहदा देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इस मामले पर सख्त डेडलॉक बरकरार था, जो ख़त्म हो गया। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में PAC चेयरमैनशिप के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम शेख रोहील असगर ने तजवीज़ किया, जिसकी किसी ने भी मुखालफत नहीं की और किसी ने इस तरह से कोई ओहदेदार भी नहीं बना। बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद मुख्तसर खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो तमाम अरकान के दिए गए एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। उनका मजीद कहना था कि एहतसाब के अमल को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है और इसे शफाफ होना चाहिए, जिसके लिए सबको साथ लेकर चलूँगा। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने PAC के चेयरमैन रहने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का सराहते हुए कहा कि सईद खुर्शीद शाह को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस कमेटी को बेहतर अंदाज में चलाया। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन असम्बली आमिर डोगर ने शहबाज शरीफ को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाने पर आमादगी ज़ाहिर की थी। कानून के तहत कायदे ऐवान वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद 30 रोज़ में स्पीकर असम्बली तमाम कायमा और फ़ाल कमेटियाँ कायम करने के पाबंद होते हैं। लिहाजा 18 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद स्पीकर असम्बली को 17 सितंबर तक पार्लियामेंट की 3 दर्जन से ज़ायद कमेटियों का क़याम अमल में लाना था। मज़कूरा मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के ठोस मौक़िफ़ के बायस ताहाल कौमी असम्बली के इजलास कायमा कमेटियों के क़याम के बगैर हो रहे थे। अपोजिशन ने धमकी दी थी कि पार्लिमानी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अगर PAC चेयरमैनशिप नहीं दी गई तो वो तमाम कमेटियों का बाइकआउट कर देगी, जिसके बायस स्पीकर असद कैसर ने कमेटियों के काम का अमल रोक दिया था। इसके बाद सख्त तरीन डेडलॉक और स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की जानिब से अपोजिशन के साथ मामला तय करने की कोशिशों के बाद बिल आखिर हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद करने का इख्तियार अपोजिशन के हवाले कर दिया था। इससे पहले हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी PAC का चेयरमैन बनने की पेशकश की गई थी, जिसको बिलावल भुट्टो ने यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि वो मज़कूरा मामले पर अपोजिशन को तकसीम नहीं करना चाहते हैं। अभी हम बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। कराची बैंकिंग अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तोसी की है। जाली अकाउंट्स केस में अबूरी जमानत खत्म होने पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर बैंकिंग अदालत पहुंचे, जहां उनकी जमानत में तोसी कर दी गई है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की बैंकिंग अदालत में पेशी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र अदालत के अतराफ बैरियर्स लगा दिए गए थे और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा गया था। आसिफ जरदारी की बैंकिंग अदालत पेशी के मौके पर सेनेटर रहमान मलिक, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी और निसार खोड़ो, इम्तियाज़ शेख, सलमान मुराद, वकार मेहदी, राशिद रबानी, इजाज़ जाकरानी और दीगर रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। अदालत में पेशी के मौके पर कारकुनान ने कमरा अदालत में घुसने की कोशिश की और आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी की, जिस पर अदालत के जज ने कमरा अदालत की सूरत हाल पर बरहमी का इज़हार किया। दौरान समाअत अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि इस केस में क्या पोजीशन है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इसके बाद अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तोसी कर दी। ये बात वाज़ेह है कि जाली अकाउंट्स केस में मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई, ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की पेशी की अदम पेशी का मामला भी आया। मुलजिमान के वकील शौकत हयात ने कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इनके मौकिल को पेश किया जाना चाहिए।
जिस पर अदालत ने वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा, जिस पर हुसैन लवाई के वकील ने दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत हुसैन लवाई की अदम पेशी पर अडयाला जेल इंतज़ामिया से जवाब तलब करे। गुज़श्ता समात पर अदालत ने हुसैन लवाई को पेश करने का हुक्म सुनाया था, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। इससे कब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली तैयार की थी और तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनान को अदालत पहुँचने की हिदायत की थी, जबकि ख़वातीन विंग ने भी तमाम ओहदेदारों को अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। इसके अलावा आसिफ जरदारी की पेशी के बाद साफियों से बातचीत करते हुए सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि आसिफ जरदारी पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पर मुकदमात कोई नई बात नहीं है, उनकी जमात के मीडिया ट्रायल का सिलसिला बंद होना चाहिए। रहमान मलिक का कहना था कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती ये इल्ज़ामात ही हैं, जबकि मामला अदालत में है, लिहाजा केस पर बात नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है अरबाब खिज़र अयाद खान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा जैसे ही राब्ता होगा हम दोबारा उनसे बात करेंगे। अरबाब खिज़र अयाद खान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे। रहमान मलिक के हवाले से हम बात कर रहे थे कि रहमान मलिक का कहना था कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हैं ये इल्ज़ामात ही हैं, जबकि मामला अदालत में है, लिहाजा केस पर बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि सियासत में कभी नर्म और कभी सख्त होना पड़ता है। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की जो अफवाहें फैलाने वालों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए और इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि हमने अदलिया का अच्छा और बुरा दौर और अच्छे और बुरे फैसले भी देखे हैं। हम हर तरह के हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं, मगर हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट ना आपने देखी है ना मैंने, इस रिपोर्ट में क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन JIT रिपोर्ट लीक की जा रही है। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए नई नहीं है, हम अपनी रियासत और जमहूरियत के लिए खैर मांगते हैं और हमने आमरों के तजुर्बे किए, हमने फ़र्द वाहिद के तजुर्बे किए और हमने जस्टिस मुनीर से लेकर चीफ जस्टिस साकिब निसार तक सारे जजेस को देखा है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली से मुतालिक दायर किए गए रेफरेंस पर खुर्शीद शाह का कहना था कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने ले आएँ। ख्याल रहे कि 20 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार देने के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध में दरख्वास्त जमा कराई थी। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आसिफ अली जरदारी अमरीका में कायम अपार्टमेंट के मालिक हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई असासों की तफसीलात में इसका जिक्र नहीं है, लिहाजा आइन के मुताबिक उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और उनका कहना था कि माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन साबित हुआ कि ऐसी चीज़ें मन घड़त थीं, बेबुनियाद थीं। अदालती ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। ये ट्रायल लोगों का जहन बना देता है, जबकि मीडिया ट्रायल हमारी बड़ी बदकिस्मती है। खुर्शीद शाह ने कहा कि मीडिया ट्रायल अदालती ट्रायल को टेक ओवर कर लेता है। एक तरफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ अदालती पाबंदी के बावजूद ज़ेर इल्तवा केसेस पर तबसरा होता है और पैमरा खामोश तमाशाई बना बैठा है। ख्याल रहे कि 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात की जा रही हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिंध बैंक और सिमेंट बैंक में मौजूद उन 29 बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम की लागत इब्तदाई तौर पर 35 अरब रुपए बताई गई थी। इस सिलसिले में FIA ने मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से अगस्त के महीने में जाली अकाउंट्स केस में ही ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत और उनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम
तश्कील दी थी। इस JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर से पूछगछ की थी, तहकीकात की थी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया गया था। आसिफ अली जरदारी ने JIT को बताया था कि 2008 से वो किसी कारोबारी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रहे और सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने खुद को तमाम कारोबार और तिजारती सरगर्मियों से अलग कर लिया था और उनका कोई ताल्लुक नहीं था। और इसके अलावा 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडाला जेल में हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद से 1.5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। अब हम बात करेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से। उन्होंने कहा है कि नैब का जो कानून है वो काला कानून है। उन्होंने ये बात क्यों की है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानून साज ख्वाजा साद रफ़ीक कौमी असम्बली में स्पीकर की जानिब से प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाने पर पेश हुए थे और कौमी असम्बली में इजलास के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक ने इज़हार ख्याल किया। कौमी एहतसाब इदारे नैब के कानून का काला कानून करार देते हुए कहा कि इसे सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और उसके तौर पर इस्तेमाल इसको किया जा रहा है। उन्होंने एहतसाब की जो अमल है उस पर सवालात उठाते हुए कहा कि ये साफ और शफाफ नहीं है। मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी एहतसाब के अमल से मैं मुतमिन नहीं था। उन्होंने अपने प्रोटेक्शन ऑर्डर में ताख़ीर पर भी तनकीद की कि कहा कि अगर स्पीकर ने इसे जल्दी जारी कर दिया होता तो ना ही अपोजिशन एहतजाजन वॉकआउट करती और ना ही असम्बली की कार्रवाई में रुकावट पेश आती। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पार्लियामेंट खुद जो है वो खुद मुख्तार इदारा नहीं है और अगर ये हकीकी खुद मुख्तार होता तो स्पीकर ने पहले ही दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए होते। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कीम में अपनी गिरफ्तारी के हवाले से उनका कहना था कि नैब को उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि उनके एक दरीना दोस्त को उन्हीं के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बना दिया गया, जबकि वो असासे जो वो सालों से अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर करते आ रहे हैं उन्हें उनके ही खिलाफ चार्जशीट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि तवाज़न बरकरार रखने के लिए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अरकान को भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। साबिक वज़ीर रेलवे का कहना था कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचों को आपस में लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए और गुर्बत, तालीम समेत मुल्क के दीगर मसाइल के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना चाहिए, मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उन पर इज़हार ख्याल किया, खबरदार किया कि अगर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो तूफ़ान और हिजान की कैफियत होगी। उन्होंने ये वाज़ेह बात कर दी है और इससे ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में मुत्तहिद हो चुकी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। ख्याल रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक को 11 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। वाज़ेह है कि नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द की तहकीकात का आगाज़ गुज़श्ता बरस नवंबर में किया था। इस हवाले से ये कहा जाता था, ये बात ज़बान ज़दे आम थी कि मज़कूरा सोसाइटी ख्वाजा साद रफ़ीक की है, जबकि उन्होंने अदालत उज़्मा में सोसाइटी से ला ताल्लुकी का इजहार किया था। पैरागॉन सिटी की झेली कंपनी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग के मालिक शाहिद शफीक को जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का ठेका लेने के इल्ज़ाम में 24 फरवरी को नैब ने गिरफ्तार किया था। बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी की नाअहली की वजह से हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो बहुत बड़ा नुकसान है। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर की जाती रहीं, ताम आखिरी मरतबा उन्होंने 13 दिसंबर तक ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी की दरख्वास्त की थी। ताम अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद नैब हुकाम ने उन्हें इहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया था। वज़ीर आज़म साहब की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब अमरीकी जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। UAE की सरकारी खबर रसां इदारे अमाराती न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी में मदद करने के लिए किया गया है। अबू ज़बी फंड्स बराए तरक्याती अमूर की जानिब से ये कहा गया है कि वो ये रकम आइंदा चंद रोज़ के अंदर अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे ताकि पाकिस्तान के
मरकजी बैंक में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया जा सके। अमाराती न्यूज़ एजेंसी का ये मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि UAE की जानिब से पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी में मदद दोनों ममालिक और उनके अवाम के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात की बुनियाद पर की जा रही है। एजेंसी का अपनी रिपोर्ट में यह भी कहना था कि दोनों ममालिक ने तमाम शोबाजात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। SPP को दी जाने वाली रकम तकरीबन 4 खरब 16 अरब रुपए से ज़ायद है, जो सेहत, तवानाई, तालीम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 जारी मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने पर अमाराती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि UAE की जानिब से रकम की मुंतकली का ऐलान दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से कायम इस दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अकास है और ये जाहिर करता है इतनी दोस्ती है दोनों मुल्कों में। वाज़िह है कि रियाज ने अक्टूबर में पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बहरान से निकालने के लिए $3 अरब के गैर मुल्की करेंसी सपोर्ट फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया था। रमा बरस की बात करें, 9 नवंबर को सऊदी अरब की जानिब से बेल आउट पैकेज की पहली इमदाद $1 अरब पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, जबकि इस सिलसिले में दूसरी $1 अरब की इमदाद 14 दिसंबर को मौसूल हुई। ख्याल रहे कि इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद सऊदी अरब और UAE का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने वतन वापस आकर कौम को ये आगाह किया था कि रियाज और अबूज़ैबी पाकिस्तान की माली मदद करने पर रजामंद हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि डाकुओं से वापस लिए गए पैसे तालीम के फ़रोग पर लगाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने यह बयान दिया। उनका कहना था कि हम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं, ये बात वाज़े कर दें कि हुकूमत की जो पहली अव्वलीन तरजीह है वो तालीम है और अब जिस डाकू से पैसा पकड़ेंगे उसे तालीम के फ़रोग पर लगाएं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया और उस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बचपन से हुक्मरानों के बड़े बड़े घर देखे हैं, हमारे हुक्मरान आलीशान महल में रहते हैं, जबकि मुझ में तब्दीली कैसे आई कि बरतानिया के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी देखने के बाद आई और बरतानिया का GDP मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक का मजमूई GDP से ज़्यादा है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का घर लंदन की 10 डॉनिंग स्ट्रीट में सादा सी इमारत में है। ये बात हैरत ज़दा है और वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वही मुआशरा आगे बढ़ा है जिसने तालीम और इंसानी तरक्की पर जोर दिया है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहाँ छोटा सा तबका पैसे बना ले। हमें इंसानों पर सरमाया खर्च करना चाहिए। मदीने की रियासत में हुक्मरानों ने पैसा अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम को ज़्यादा अहमियत दी, लेकिन आज़ादी के बाद किसी ने तालीम पर तवज्जो नहीं दी है। चीन हमारे लिए जिंदा मिसाल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में बसते हैं, हम भारत से भी पीछे रह गए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं चाहता हूं कि नौजवान अपने टैक्स का दिफा करें और टैक्स के पैसे के गलत इस्तेमाल पर आवाज़ उठाएं। हम आवाम को बाशऊर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद अपना किबला दुरुस्त करना है। हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि इस कौम और हुकूमत की तरजीह तालीम है। जिस डाकू से पैसा पकड़ेंगे उसे तालीम के फ़रोग पर लगाएंगे। अमेरिका का अफ़गानिस्तान से 50% से ज़ायद फ़ौजी दस्ते वापस बुलाने का फ़ैसला सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजी दस्ते वापस बुलाने का बिलाखिर फैसला कर लिया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि कुछ इतलात के मुताबिक 50% तक अमेरिकी फ़ौजी दस्तों को जंग के शिकार मुल्क से वापस बुलवाया जा सकता है। इस हालिया ऐलान ने काबुल में मौजूद उन गैर मुल्की सफारतकारों को भी चौंका दिया है जो इस 17 साला तनाज़ा को ख़त्म करने की कोशिशों में किरदार अदा कर रहे हैं। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर काबुल में मौजूद एक सीनियर गैर मुल्की अहदेदार का कहना था कि अगर आप तालिबान हैं तो क्रिसमस जल्द आ गई है। उनका मजीद कहना था कि अगर आपका मरकजी मुखालिफ आधे से ज़्यादा फ़ौज वापस बुलवा ले तो क्या तब भी आप जंग बंदी का सोचेंगे। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी सफारतकार ज़ल्म खलीलज़ाद या अफ़गान हुकूमत अमरीकी हुकूमत के इकदाम से आगाह है। अफ़गान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान का कहना था कि अगर इस पर अफ़गान हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया तो हम इससे आगाह करेंगे। वाज़ेह है कि ये फैसला रवा हफ्ते अमरीकी अहदेदार ज़ल्म खलीलज़ाद और तालिबान के दरमियान अबूज़ैबी में होने वाली मुलाकात में सामने आया, जो तालिबान को अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की एक कोशिश थी। मज़कूरा मुलाकात में दीगर मामलात के साथ तालिबान की जानिब से तवील अरसे से किए जाने वाले फ़ौजों के इनखला के मुतालबे पर गुफ्तगू की गई।
इस हवाले से अमरीकी ओहदेदार का यह भी कहना था कि फौजियों की तादाद में खातिर खा कमी का फैसला कर लिया गया है और इनके मुताबिक अमरीकी सदर ने यह फैसला उसी वक्त किया जब उन्होंने पेंटागन को ये बताया कि वो शाम से तमाम अमरीकी फौजी दस्तों का इनखला चाहते हैं। इससे पहले मज़कूरा मामले पर इख्तलाफ राय को बुनियाद बनाते हुए अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जिम मैट्स ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। नाकदीन का कहना है कि अमरीकी सदर के शाम और अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने के फैसले से मशक़ वुस्ता और अफगानिस्तान में गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल सामने आ सकती है। ख्याल रहे कि इस वक्त अमेरिका के 14,000 फौजी दस्ते अफगानिस्तान में तैनात हैं, जो या तो नेटो मिशन के साथ अफगान फौज की हिमायत के लिए काम कर रहे हैं या अलहदा तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इस बारे में अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अफगानिस्तान से 7,000 से ज़्यादा दस्ते वापस बुलाए जाएंगे। अमरीकी हुकूमत का ये फैसला इस बात का अक्कास है कि अमेरिका तालिबान के साथ जंग का खात्मा चाहता है, जिसे अमरीकी सरबराही में 2001 में शुरू किया गया था। और इस हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामले में अपना किरदार अदा करे और तालिबान को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करे। और उन्होंने इस बात को भी सराहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो है वो इसमें किरदार अदा किया है और अब भी हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुस्बत तरीके से इसमें अपना अहम किरदार अदा करे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।